दोस्तों आजकल आए दिन नई नई दरियाफ्तें हो रही हैं जिन पर यकीन करना भी मुश्किल लगता है। और आज हम भी आपको कुछ ऐसे ही इन्वेंट होने वाले अजीबोगरीब मटेरियल्स दिखाएंगे कि जिन पर यकीन करना वाकई में मुश्किल लगता है। तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ड्रीम फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। अल्ट्रा हाइड्रोफोबिक मटेरियल। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कोई लिक्विड चीज़ किसी सॉलिड चीज़ से टकराती है तो वहाँ रिएक्शन होता है और लिक्विड अपने दाग छोड़ जाता है। और कई बार तो ऐसे ऐसे खतरनाक दाग धब्बे लग जाते हैं कि वो जाने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन अल्ट्रा हाइड्रोफोबिक मटेरियल आपको हैरान कर देगा, क्योंकि ये मटेरियल जिस चीज़ में भी इस्तेमाल किया जाता है तो उस पर किसी भी किस्म के लिक्विड का असर नहीं होता, क्योंकि ये लिक्विड तो अट्रैक्ट करने की बजाय इसे रिपेल करता है, जो कि वाकई में हैरानकुन है। साइंसदानों ने इस मटेरियल पर बहुत ज़्यादा काम कर लिया और अब तो इसे कई फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल भी किया जाता है। अगर इस मटेरियल के इन्वेंशन की बात करें तो इसका आइडिया 1930 में लोटस इफेक्ट से किया गया था। माहिरीन ने लोटस के पत्तों पर रिसर्च की, क्योंकि लोटस के पत्ते पर जब पानी गिरता है तो वह पत्ते पर रुकने की बजाय रिपेल हो जाता है। रिसर्च से मालूम हुआ कि इस पर कोई मोम जैसा मटेरियल पानी को ठहरने नहीं देता। तो इसी कंसेप्ट को लेकर इस हैरत अंगेज मटेरियल का इन्वेंट हुआ और अब तो इसके एडवांस लेवल पर हैरानकुन तजर्बात किए जा रहे हैं। और उम्मीद है कि मुस्तकबिल करीब में ये हमारी ज़िंदगी को और भी आसान बना देगा, क्योंकि अब तो इसी मटेरियल को कपड़ों, जूतों, मोबाइल्स और घरों की दीवारों में भी यूज़ किया जा रहा है, जो कि वाकई में अमेजिंग है। दोस्तों अगर आपको भी गीले हुए बगैर नहाने का शौक है तो आप इस मटेरियल से बने कपड़े पहनकर नहा सकते हैं। हाइड्रोजेल। दोस्तों अब ज़रा जेली की बनी हुई इस नरम बाल को देखिए, जिन्हें ऑर्बीज भी कहा जाता है। आपने शायद बचपन में इन ऑर्बीज के साथ खेला हो। अगर खेला है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे नज़दीक इन ऑर्बीज का काम सिर्फ खेलना ही होता है, मगर ये खेलने के लिए नहीं बनाए गए। ये बॉल्स पानी में अपने साइज़ को कई गुना बढ़ा लेती हैं और ये अपने साइज़ से 30 से 50 गुना पानी को अपने अंदर जज़ब कर सकती हैं, जो कि इसमें मौजूद क्रॉस लिंकर्स की सलाहियत पर डिपेंड करती है। अगर आपकी बॉडी पर कोई कट लग जाए तो आर्जी तौर पर आराम दिलाने के लिए ये बॉल्स हाइड्रोजेल का इस्तेमाल देती हैं और इसे ऐसे लेंस बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि जो आंखों को साइड इफेक्ट ना दे। और इसके अलावा फेशियल ट्रीटमेंट के लिए भी हाइड्रोजेल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों एरोजेल इस दुनिया में पाया जाने वाला सबसे हल्का सॉलिड मटेरियल है और आपने भी आज से पहले कभी ऐसा मटेरियल नहीं देखा होगा। इसका केमिकल स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ग्लास जैसा ही होता है, मगर इसका वजन और डेंसिटी ग्लास से हजारों गुना कम होती है। इसे 1931 में इन्वेंट किया गया था और ज़्यादातर इस मटेरियल को सिलिका जेल से बनाया जाता है। ये मटेरियल हवा से भी 3 गुना हल्का है, यानी ये मटेरियल 99.8% हवा और 1% सिलिका जेल से बना हुआ है और इसे ब्लू स्मोक और फ्रोजन क्लॉड के नाम से भी जाना जाता है। इतना हल्का होने के बावजूद ये बहुत ज़्यादा मजबूत और इसके अलावा ये हीट की शिद्दत को भी कंट्रोल कर सकता है। आप ये भी सुनकर हैरान होंगे कि नासा भी इस मटेरियल को अपने कई प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर रहा है। एलिफेंट टूथपेस्ट। दोस्तों अब देखिए इस मज़ेदार मटेरियल को, जो कि आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस है। बहुत से यूट्यूबर्स भी इस मटेरियल का इस्तेमाल करके मज़ेदार एक्सपेरिमेंट्स और वीडियोस बना रहे हैं, जिससे इंटरटेनमेंट बढ़ जाती है। ये एक तरह का लिक्विड मटेरियल होता है और अगर आप ये थोड़ा सा भी लिक्विड किसी चीज़ में डाल दें तो वहाँ से जेली नुमा पेस्ट बाहर निकलती है और ये रिएक्शन ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। हत्ता कि आपको लिक्विड डालकर फ़ौरन वहाँ से दूर भागना पड़ता है, जो कि वाकई में हैरानकुन है। और आजकल इस एलिफेंट टूथपेस्ट का इस्तेमाल बर्थडे पार्टीज़ में भी ट्विस्ट को बढ़ाने के लिए किया जाता है। द ब्लैक फायर स्नेक। दोस्तों अब देखिए इस सांपनुमा ब्लैक मटेरियल को। ये मटेरियल लगता तो सांपनुमा है, मगर असल में ये कुछ भी नहीं। आप बेकिंग सोडा को जलाकर इस सांपनुमा मटेरियल को आग से निकलता हुआ देख सकते हैं, जो कि वाकई में अजीब और ख़तरनाक मंजर है। और इसका डायमीटर उतना ही ज़्यादा होगा कि जितना ज़्यादा मटेरियल जलेगा।
मैग्नेटिक थिंकिंग पुटी। दोस्तों आजकल बच्चे डॉ से खेलना काफ़ी पसंद करते हैं और इससे बहुत सी शेप्स भी बनाते हैं, मगर ये जो आप मटेरियल देख रहे हो ये भी बिल्कुल डॉ की तरह ही काम करता है। मगर इसकी खासियत ये है कि जब इसके करीब कोई मैग्नेट रख दिया जाए तो ये मैग्नेट की तरफ ट्रैवलिंग शुरू कर देता है और मैग्नेट को पूरी तरह कवर कर लेता है। मगर यहाँ सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? दरअसल इसमें लाखों की तादाद में मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि मैग्नेट की तरफ खींचे चले जाते हैं। वैसे ये कोई डेंजरस मटेरियल नहीं, बल्कि इससे तो बच्चे भी आसानी से खेल सकते हैं, जो कि वाकई में अमेजिंग है। दोस्तों अब आखिर पर बात करते हैं गैलियम की। इस मटेरियल के बारे में हैरानकुन फैक्ट ये है कि अभी तक साइंस भी इस मटेरियल के इरादों को ज़्यादा नहीं समझ सकी, क्योंकि ये ऐसा सॉफ्ट मटेरियल है कि जो लो टेम्परेचर पर बिल्कुल ठोस शक्ल इख्तियार कर लेता है। मगर जैसे ही 29 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर में जाता है तो ये लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 35 से 40 होता है, तो आप इसे आराम से अपने हाथों में पकड़ सकते हैं, लेकिन इसके एटम एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं और इसलिए ये आपके हाथों पर नहीं ठहरता। ये मटेरियल कई मेटल्स के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और ये मटेरियल काफ़ी ज़्यादा महंगा भी है। तो दोस्तों आपको ये हैरानकुन मटेरियल कैसे लगे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।